Welcome to Khadija Talimwali YouTube channel. आज के इस वजाहती तज्जिये में खुश आमदीद। तो ज़रा सोचें कि 7वीं सदी के सहराओं में परवान चढ़ने वाली इखलास और विरसा छोड़ने की कदीम अक़दार का आज के जदीद डिजिटल एल्गोरिथम से क्या ताल्लुक़ हो सकता है। ये सिर्फ माजी की तारीख नहीं है, दरअसल ये समझने का एक ज़बरदस्त तरीका है कि एक ऐसा पैगाम कैसे तैयार किया जाए जो वक्त की कैद से आज़ाद होकर अपना गहरा असर छोड़ सके। अच्छा चलें, सीधे असल बात पर आते हैं। क्या कभी किसी ने सोचा था कि जदीद दौर में नाज़रीन की तवज्जो बरकरार रखने यानी ऑडियंस रिटेंशन का राज दरअसल 7वीं सदी में ही दरियाफ्त हो चुका था। आम तौर पर यही समझा जाता है कि ये तो जदीद दौर के तख्लीकारों का कमाल है, लेकिन जो ज़राए आज हम ज़ेरे बहस ला रहे हैं वो साबित करते हैं कि एक देर पा विरसा छोड़ने का हुनर सदियों पहले ही अपने कमाल को पहुंच चुका था। और यकीन माने, बिल्कुल यही वो तकनीक है जिसकी सिफारिश आज के जदीद डिजिटल माहिरीन भी करते हैं। तो आज हम जिन मौज़ूआत पर बात करेंगे वो ये हैं: हकीकी असर की साख्त, दौलत का मादा, खुलूस की रूह, स्क्रिप्ट की हिकमत अमली, एक बेहतरीन इख्तिताम और एक यादगार विरसा। चलें आगे बढ़ते हैं। पहला हिस्सा, हकीकी असर की साख्त, यानी एक ऐसा पैगाम कैसे बनाया जाए जो वक्त की कैद से वाकई आज़ाद हो। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, मादा, जिसमें हम दौलत और सखावत के हवाले से अब्दुर्रहमान बिन औफ की अजीम दास्तान पर नज़र डालेंगे। अब ज़रा इस नंबर को देखें, 700। ये कोई मामूली हंदसा नहीं है। दरअसल हम बात कर रहे हैं 7वीं सदी की एक नहायत अहम शख्सियत अब्दुर्रहमान बिन औफ की। उनकी खुशहाली का ये आलम था कि जब उनका तिजारती काफिला शाम से मदीना वापस आया तो उसमें पूरे 700 ऊँट सामान से लदे हुए थे। अंदाज़ा लगाएं, ज़राए बताते हैं कि उस काफिले की आमद इतनी शानदार थी कि मदीना की ज़मीन लफ्ज़न लर्ज़ उठी थी और हर तरफ गर्द गुबार का एक तूफ़ान सा छा गया था। ये थी उनकी बेपनाह कामयाबी की ठोस हकीकत, यानी उनका मादा। और अब ये अगला हिस्सा देखें, 40,000। ये उनकी शानदार फलाही मिरास की महज एक झलक है। हुआ कुछ यूं कि इन्होंने अपनी एक ज़मीन बेची और इससे 40,000 दिनार हासिल किए। और हैरत की बात यह है कि इन्होंने इस दौलत को तिजोरियों में जमा करके नहीं रखा, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये पूरी की पूरी रकम फ़ौरन ही ज़रूरतमंदों, गरीबों और ख़ास तौर पर बेवाओं में बांट दी गई। यहाँ एक और नंबर सामने आता है, 200। अब ये और भी हैरानकुन है। एक मुहिम के दौरान जब माली वसाइल की शदीद ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने अकेले ही 200 पाउंड सोना अतिया कर दिया। जी हाँ, 200 पाउंड सोना। ये आज के हिसाब से भी एक नाकाबिले यकीन हद तक बड़ी रकम है। ये सब महज पुरानी कहानियाँ नहीं हैं, बल्कि हमें ये बताती हैं कि अगर किसी के पास ठोस वसाइल हों और वो उन्हें दुरुस्त जगह इस्तेमाल करे तो कैसा ज़बरदस्त असर पैदा हो सकता है। लेकिन यहाँ एक कमाल का तज़ाद है। एक तरफ तो ये बेपनाह दुनियावी दौलत थी, लेकिन दूसरी तरफ उनकी ज़ाती ज़िंदगी में इंतहा दर्जे की आजिज़ी और सादगी थी। एक वाक़या मिलता है कि एक बार उनके सामने रोटी और गोश्त का एक उम्दा खाना रखा गया, और जानते हैं क्या हुआ? वो उसे देखकर रोने लगे। उन्हें इस बात का शदीद खौफ लाहिक हो गया था कि कहीं उनके नेक अमाल का सारा सिला इसी दुनिया में तो नहीं दिया जा रहा और आखिरत के लिए कुछ न बचे। उनका ये रवैया वाकई उनके रूहानी कमाल को जाहिर करता है। और ये बात बड़ी शानदार तरीके से इस खतरे को वाज़े करती है जो हमेशा दौलत के साथ जुड़ा होता है। ज़राए एक गहरी मजहबी और नफ्सियाती वार्निंग का जिक्र करते हैं। वो 3 तरीके जिनसे शैतान किसी मालदार इंसान को भटकाकर दौलत को ख़राब कर सकता है। पहला, इसे बग़ैर इजाज़त या गलत तरीके से कमाना। दूसरा, इसे ऐसी जगह खर्च करना जो उसका हक नहीं है। और तीसरा, जो सबसे ख़तरनाक है, कि इंसान को इस दौलत से इतनी मोहब्बत हो जाए कि वो इसे हकदारों तक पहुंचने और सही जगह इस्तेमाल होने से ही रोक दे। ये हमें हमारे तीसरे हिस्से की तरफ लाता है, रूह, यानी खुलूस और शुक्रगुजारी, विरसे के पीछे मौजूद असल अंदरूनी मुहर्रक। तो मादी दौलत के दाद, अब ज़रा पैगाम की रूह पर बात कर लेते हैं। सच्ची बात तो यह है कि कोई भी मादी कामयाबी उस वक्त तक देर पा विरसा नहीं बन सकती जब तक उसके पीछे खुलूस, सच्चाई और शुक्रगुजारी का सच्चा जज्बा ना हो। तारीख़ के एक और अजीम किरदार उवैस कर्नी की इस हैरत अंगेज़ दुआ पर गौर करें। वो कोढ़ के मर्ज़ का शिकार थे, लेकिन शिफा मांगते वक्त उन्होंने क्या इल्तिजा की कि उन्हें मुकम्मल शिफा तो मिल जाए सिवाय एक सिक्के के बराबर जगह के, ताकि जिस्म पर मौजूद वो छोटा सा निशान उन्हें हमेशा अपनी
کمزوری کی یاد دلاتا رہے اور ان کے دل میں شکر گزاری کا جذبہ کبھی ختم نہ ہو۔ واقعی مشکلوں سے سیکھے گئے اسباق ہمیں ہمیشہ حقیقت سے جوڑے رکھتے ہیں۔ اب یہ ایک اور نہایت گہرا اقتباس دیکھیں، یہ ابوبکر صدیق کی ایک بڑی طاقتور دعا ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ کسی بھی ورثے کی پہچان صرف اس کے آغاز سے نہیں ہوتی، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا اختتام کتنا شاندار اور کامل تھا۔ وہ دعا کرتے ہیں کہ ان کی زندگی کا آخری دن ان کا بہترین دن ہو اور ان کے آخری اعمال ان کے بہترین اعمال ہوں۔ اور سچ پوچھیں تو یہی وہ سوچ ہے جو کسی بھی پیغام یا کہانی کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیتی ہے، ایک بامقصد اور بہترین اختتام۔ چلیں اب آتے ہیں چوتھے حصے پر، حکمت عملی یعنی اسکرپٹ تیار کرنا، کہ کس طرح اس تاریخ کو آج کے جدید طرز میں ڈھالا جائے۔ تاریخ کے ان گہرے اسباق سے اب ہم جدید ڈیجیٹل حکمت عملی کی طرف آتے ہیں۔ بہترین اسکرپٹ لکھنے کے لیے ذرائع، خاص طور پر مواد تخلیق کرنے والی ماہر شگفتہ کے مطابق 3 عملی اقدام نہایت اہم ہیں۔ سب سے پہلے کوئی کاپی پیسٹ نہیں بلکہ مستند اور گہری تحقیق کی جائے۔ پھر باری آتی ہے ایک مضبوط ہک کی جو شروع میں ہی دیکھنے والوں کی توجہ کھینچ لے، اور آخر میں کیمرے کے سامنے آنے سے پہلے اسکرپٹ کو بلند آواز میں پڑھ کر اس کی مشق کرنا تاکہ پیشکش بالکل فطری محسوس ہو۔ اب باری ہے 5ویں حصے کی، مشغولیت یعنی ایک بہترین اختتام اور کال ٹو ایکشن میں مہارت حاصل کرنا۔ جیسا کہ ہم نے تاریخی حوالوں میں دیکھا کہ اختتام کتنا اہم ہوتا ہے، بالکل یہی اصول آج کے جدید ڈیجیٹل مواد پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ ماہر حکمت عملی سلما جعفری مشورہ دیتی ہیں کہ ناظرین کو روکے رکھنے کے لیے ویڈیو کے آخری 20 سیکنڈز بے حد قیمتی ہوتے ہیں۔ اینڈ سکرینز کا استعمال کریں تاکہ دیکھنے والے سیدھے اگلی ویڈیو پر چلے جائیں۔ ملتے جلتے مواد کو پلے لسٹس میں جوڑیں، اور سب سے اہم بات، لیڈ میگنٹس کے ذریعے انہیں اپنی ای میل لسٹ کا حصہ بنائیں تاکہ کرائے کے پلیٹ فارم کے بجائے آپ کی اپنی ایک مستقل کمیونٹی بن سکے۔ پولز کا استعمال کر کے ناظرین کی رائے جاننا بھی کمال کی حکمت عملی ہے۔ اور اب ہم پہنچی ہیں اپنے چھٹے اور آخری حصے پر، ایک یادگار ورثہ جس میں مادہ، روح اور حکمت عملی کا بہترین امتزاج ہے۔ تو اس سب کا خلاصہ کیا ہے؟ ایک پائیدار ورثہ چھوڑنے کے لیے تاریخی حقائق یعنی مادہ، شکر گزاری کی نیت یعنی روح، اور الگوریدم کی سمجھ یعنی حکمت عملی کا ملاپ بے حد ضروری ہے۔ اس وضاحتی تجزیے کو ہم ایک زبردست سوال پر ختم کرتے ہیں۔ ذرا تصور کریں، اگر آج کے ڈیجیٹل دور میں کسی تخلیق کار کے پاس عبد الرحمن بن عوف کے 700 اونٹوں کے قافلے جتنے وسیع وسائل آ جائیں تو وہ ان جدید ڈیجیٹل ٹولز کی مدد سے کس قسم کا ورثہ تخلیق کرے گا؟ یہ یقیناً ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں اپنے پیغامات اور حکمت عملیوں کے بارے میں گہرائی سے سوچنے پر مجبور کر دے۔ Thank you for watching Khadija Talimwali YouTube channel.